अब लेने नहीं दे रहा प्रशासन पत्थर। कोई वार्ड मेंबर, कोई अध्यक्ष। पिछले साल ही कौन सा हुआ था जो इस साल परमिशन न दी गई? पिछले साल ही ना हुआ था। एक पताका होती थी जिससे शुरुआत होती थी उस नेज़े मेले की, जिस गाड़ने के दौरान हजारों की संख्या में मुस्लिम जो हैं वो यहाँ पे इकट्ठे होते थे। जा रहा है कि ये नेज़ा मेला जो है वो एक क्रूर आक्रांता की याद में बनाया जाता था। सलार गाजी उसका नाम है, जो मोहम्मद गजनवी का भांजा था। उसने कई हिंदू मंदिरों को टारगेट। नमस्कार मित्रों, मैं सुनील जायसवाल, एडिटर इन चीफ खबरों की जरूरत में आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आइए मित्रों, आज हम एक देश के बहुत बड़े मुद्दे, एक तरफ संसद जारी है और संसद में वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के चर्चा जारी है। तो मित्रों, एक तरफ देश के संसद में, पार्लियामेंट में वक्फ बिल, अमेंडमेंट बिल पर चर्चा होनी है। वहां पर जेपीसी रिपोर्ट पेश कर दिया गया है। संभवतः ईद के बाद वक्फ पर जो भी निर्णय सरकार का आना है, जो बिल में संशोधन होना है, वो तो आना ही है। परंतु देश में अभी सबसे ज्यादा हॉट न्यूज, चर्चा का अगर कुछ केंद्र बना हुआ है तो वह है संभल, और संभल का जो शाही जामा मस्जिद, हरिहर मंदिर, जिसको शाही जामा मस्जिद कहने पर अभी हाई कोर्ट ने फुल स्टॉप लगाई है कि जब तक मामला चलेंगे, निर्णय नहीं हो जाता, तब तक उसे विवादित ढांचा कहेंगे। और मित्रों, उसी संभल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़ा एक और समाचार, एक और न्यूज पूरे देश में चर्चा का विषय 18 तारीख यानी आज से ही बन चुका है, और वो है नेजा मेला, जो कि बताते हैं कि 1050 वर्षों से वह मेला संभल और बहराइच में, उत्तर प्रदेश में लगता चला आ रहा है। परंतु मित्रों, अचानक से, इसके पहले भी बातें उठी थी, आवाजें उठी थी, परंतु चर्चा जिस कदर आज से पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, नेजा मेला, जो कि मेला है और कहीं ना कहीं वह महमूद गजनवी से जुड़ता है, और महमूद गजनवी से जुड़ते हुए महमूद गजनवी का भांजा सैयद सलार गाजी से जुड़ता है, और सैयद सलार गाजी के यादगार में, याद के स्वरूप यह उर्स, यह मेला प्रत्येक वर्ष होली के बाद जो पहला मंगलवार आता है, उस दिन से मेला शुरू किया जाता है। परंतु इस बार संभल जिला प्रशासन ने पूरी कड़ाई से एक तरफा निर्णय लेते हुए नेजा मेले पर रोक लगा दी है कि इस मेले का आयोजन किसी भी कीमत, किसी भी सूरत पे नहीं होने दी जाएगी। कारण कि महमूद गजनवी का जो भारत का इतिहास है, वो मंदिर विध्वंसक, मंदिर तोड़क, और उसका भांजा सैयद सलार गाजी कहीं ना कहीं उससे जाकर के जुड़ता है। तो तौकीर साहब, सबसे पहले मैं चर्चा पे आपको ले रहा हूं। हाँ, तौकीर साहब, 2 दिन पहले एएसपी और सीओ अनुज चौधरी और आपके एएसपी ने, और एएसपी ने तो जो मेला आयोजक है उनको बुला करके साफ साफ लहजे में कहा कि जो देशद्रोही हैं, जिन्होंने देश के और हिंदू सनातन का विरोध किया, उसका मेला सजने नहीं दिया जाएगा किसी कीमत पर। तो इसको आप तौकीर साहब, मित्रों, सबसे पहले चर्चा शुरू करने से पहले क्षमा चाहते हुए आज के हमारे जो पैनलिस्ट हैं, आज के चर्चा में जो शामिल हैं, उनसे आपको तारुफ करा रहा हूं, परिचय करा रहा हूं। तो मित्रों, हमारे साथ हैं मुकेश गोयल जी, हिंदू जागरण मंच से, और मित्रों हमारे साथ हैं संघ विचारक राजा राम जी, और मित्रों हमारे साथ हैं, वो अभी जुड़ेंगे फिर तुरंत, अभी किसी कारण से फिर उनका मैं परिचय कराऊंगा। तो तौकीर राजा साहब, बात आप तक पहुंच चुकी है। तो ये जो अचानक से यह जो रोक लगाया गया, उसको किस रूप में आप ले रहे हैं? जी राजा साहब। देखिए, नेजा मेला
जी जैसे कि आपने भी बताया कि सैकड़ों साल से संभल में होता आ रहा है, माइक तो ये हो गया। तो सैकड़ों सालों से संभल के अंदर नेजा मेले का आयोजन होता आ रहा है ना, बंद करना है। और मैं समझता हूँ कि लगभग 10 वर्ष जी स्वयं बीजेपी के शासन में भी नेजा मेला हुआ है। जी। तो जब 10 वर्ष स्वयं बीजेपी ने भी नेजा मेला कराया है, तो बीजेपी के अब शासन कौन में सी कब नई तक? बात हो गई? और बीजेपी 10 साल तक कौन सी बात मतलब ये सही या गलत थी? तो ये जो है ये एक पुरानी परंपरा जो होती आ रही है, जो स्वयं जी। बीजेपी के शासन में भी हुई है, किनके तो शासन ये था कहीं ना उसमें? कहीं किसका अब शासन लोगों था? को संशय पैदा करती है कि किसका जब ये शासन था? 10 साल तक बीजेपी के शासन में भी हुआ है, उससे पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसमें भी नेजा मेला हुआ है और भी देश की आजादी के बाद जो भी सरकारें रही हैं, चाहे उसमें जी कोई भी किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, सभी में नेजा जी मेले का आयोजन होता आ रहा है। तो ऐसे जी में अब आकर के जी कौन सी नई बात हुई है? अगर जी गलत था तो वो पहले सही ना हुआ होता। तो जी मैं समझता हूँ कि अब ये कहना गलत है, क्योंकि इसे जो मनाते हैं, नेज़े मेले को जो जी मनाते हैं, कोई विदेशी नहीं मनाता, स्वयं जी भारतीय हैं और जो मनाते हैं संभल के वासी हैं। और उसमें जी मैं समझता हूँ कि जो दुकानें लगती हैं, बहुत से हिंदू मुसलमान सभी की दुकानें उसमें लगती हैं, उन्हें रोजगार भी मिलता है। ऐसे सैकड़ों परिवार हैं जो पूरे वर्ष इंतजार करते हैं कि नेजा मेला जी लगेगा और हमारे घर जी का जो परिवार है वो जी पलेगा, वहाँ बिक्री होगी और हमें जी कुछ ना कुछ आमदनी होगी और उनके घर जी। का खर्च चलेगा। तो जी 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 तोके साहब आपने मेले को रोजगार से जोड़ा कि समाज को भी और मुस्लिम दोनों समाज को रोजगार मिलता है, लेकिन जो रोक लगाया गया उसके पीछे जो कारण बताए जा रहे हैं वो बताया जा रहा है कि महमूद गजनवी का जो इतिहास है, सोमनाथ हम्म मंदिर के तोड़ने से लेकर के, और चूंकि संभल का जो अभी मामला जो है शाही जामा मस्जिद बाबरी, जो हम्म दूसरी बाबरी मस्जिद कही जा रही है, तो एक हम्म जो अगर उस ढंग से करे तो गजनवी हमलावर था, लुटेरा था, और उसका भांजा यदि वहां पर है, उसका हम्म भी इतिहास कहीं ना कहीं मूर्ति भंजक, मंदिर मंदिर तोड़क के रूप में हम्म। कुख्यात रहा होगा। ऐसी स्थिति में देखिए, एकलव्य को आप जानते हैं, एकलव्य ने जी कितने ही मतलब ये लोगों की हत्या की, लेकिन उसके बावजूद भी मरा मरा कह करके उन्होंने राम कहा। कोई जरूरी नहीं है कि अगर महमूद अजनबी लोगों की एकलव्य नजर में लुटेरा है तो उनका तो के भांजा साथ भी लुटेरा होगा। तो के साथ कोई जरूरी तो नहीं। के साथ ये तो जो के घटना साथ है संभल तो के की, साथ ये घटना पृथ्वीराज जी चौहान जी के शासन काल में जो उनके कर्मचारी थे, वो किसी अन्य व्यक्ति पर, किसी हिंदुस्तानी संभल निवासी पर अत्याचार कर रहे थे और उस समय उन्होंने अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के लिए मदद मांगी थी। और मैं समझता हूँ कि आज भी ठीक है। श्रीलंका ने हमसे मदद मांगी तो मैं राजीव गांधी जी ने मदद भेजी थी। तो के साथ और तो के साथ जी 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 तो जी के जी साथ थोड़ी जी जी रुकेंगे, तो के साथ थोड़ी रुकेंगे। और जरा आपको मैं जी संशोधित कर दूं, जो आपने जी एकलव्य के नाम लिया, तो जी जी एकलव्य मरा मरा नहीं करता था। जो वेद व्यास थे, जो महाभारत जी जिन्होंने लिखा था, जी 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 उनसे जी जुड़ा हुआ है ना। एकलव्य से कोई कहानी नहीं जुड़ता है। और रह गया जी महाभारत के एकलव्य हो चाहे महाभारत के रचयिता हो, उनकी जी तुलना जैसा कि इतिहास हमें ज्ञात है, उससे जी नहीं जी हम तुलना कर सकते। एक बार हम जरा सा जोड़ ले रहे हैं जी जी राजा राम जी को। राजा राम जी, जी तो अभी आपने तौकीर साहब को सुना, वो बता रहे थे हाँ। रोजगार मिलते हैं इस वजह से। अब पुराने सरकार में 10 साल जब अटल बिहारी जी की शासन था दिल्ली में, उस समय भी मेला होता रहा, तो अब क्यों रोक लगना चाहिए? जी है जी गलती का सुधार तो कभी भी किया जा सकता है। जी हमारा जो आस्था का केंद्र है, पहले तो मैं सभी को प्रणाम करना चाहूंगा। जी हाँ, आपको भी प्रणाम। राजा राम जी बोलिए। ऐसा है, गलती को कभी भी सुधारा जा सकता है। गलती का मतलब बताते चलिएगा। जी गलती क्या है बताते जी चलेंगे। जी हम जो सम्मान करते हैं, जी जी हम जो सम्मान करते हैं, जी जो समाज के लिए अच्छा काम करते हैं, उन लोगों की हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं।
उनको अपना सम्माननीय मानते हैं। जी लेकिन जो लुटेरा है, गजनबी ने जी जी बोलिए। गजनबी ने सोमनाथ का मंदिर भी लूटा, जी हमारे देश की संपत्ति लूटी, जी और ये उनका जो है भांजा था, भांजे जी ने भी हमारे राजा सुहेल देव जी को जो है मारा, वहां जी लूटपाट की। तो जो व्यक्ति लूट करता है, जो व्यक्ति लुटेरा है, जो उसकी ये यहाँ जो है पूजा नहीं होनी चाहिए, उसकी आराधना नहीं होनी चाहिए। उसके नाम पे मुस्लिम भाइयों से मैं कहना चाहूंगा कि जिन्होंने इस देश के लिए काम किया है, जी उनकी याद में मेला लगाएं, उनकी याद के जश्न मनाएं। सर सैयद जी अहमद खां हो सकते हैं, है जी ना, और बहुत जी सारे हमारे ऐसे मुस्लिम लोग जी हैं जिन्होंने देश की आजादी में लड़ाई लड़ी है और जी देश के लिए अच्छे काम किए हैं। जी तो उनका नाम सम्मान से लिया जाना चाहिए। जी लेकिन जो हमारे देश का लुटेरा है या वो है, जी उसे नहीं। फिर एक चीज और है भाई, इस समय जो संभल के हालात बने हुए हैं, इन हालातों में प्रशासन के सामने जी शांति व्यवस्था की एक चुनौती है। जी तो ऐसे हम गलत व्यक्ति की मजार पर चादर पोशी करेंगे, वहां हिंदू भी जी पहुंचेंगे, मुस्लिम भी पहुंचेंगे, जी तो कहीं हमारा जो संभल बहुत अच्छी तरह जी अमन के रास्ते पे इस समय चल रहा है, जी और संभल के चारों तरफ विकास की गंगा भी बह रही है। जी संभल के जो तीर्थ वो जी पुनर्स्थापित हो रहे हैं। जी तो ऐसे में कहीं हमारा अमन चैन ना छिन जाए। पहले जी भी नहीं हुआ, कोरोना काल में भी नेजा नहीं हुआ। जी तो ऐसा नहीं है कि जी पहले होता रहा है, लेकिन गलती का सुधार तो जब हम कर लें, जी जब ही सवेरा है। ये हमारे संभल में विकास जी की बात सोचनी चाहिए मुस्लिम भाइयों को भी, जी और जी अमन की बात सोचनी चाहिए। संभल का विकास कैसे होगा, इन बातों पे विचार करना चाहिए, जी 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 ऐसा मेरा राजाराम जी कहना है। जी राजाराम जी, अभी मैं थोड़ा सा तौकीर साहब जी अभी आपने सुना कि जो आतताई है, जो विध्वंसक है, जिन्होंने हिंदू समाज को नुकसान, उसके याद में क्यों मेला सजना चाहिए, जबकि संभल का माहौल ऐसे ही बिगड़ा हुआ है। उसके बाद में मुकेश जी को लूंगा। जी दो बातें इन्होंने कही हैं। पहली बात इन्होंने जोड़ी है कि आपको अशफाकुल्ला खान या स्वतंत्रता सेनानियों का मेला लगाना चाहिए। तो मैं इसके जवाब में उनसे पूछना चाहूंगा कि वो कौन लोग हैं जो महात्मा गांधी को गोली मारते हैं, और वो कौन से लोग हैं जो उस वक्त आजादी के समय अंग्रेजों की मदद करने वाले लोगों को पूछते हैं। ये उनका जवाब है। दूसरा बात इन्होंने कही कि भारत संभल के विकास की, तो मैं बताऊंगा आपको, आलम सराय के अंदर, संभल में एक आलम सराय है, और वहां एक पुराना कुआं, प्राचीन कुआं वहां पर निकला था, जिसे हमारे आदरणीय डीएम महोदय ने साफ सफाई कराई थी, और अब उस पर जो है वो जीर्णोद्धार चल रहा। उसी के बराबर में एक पानी की टंकी बनी है जो लगभग 1 साल से अधूरे में अटकी हुई है। हम पुराने कुओं को खोद करके उन्हें जीर्णोद्धार कर रहे हैं। हम किस दिशा में जा रहे हैं, जबकि पानी की टंकी बराबर में पड़ी है जो हजारों लोगों को शुद्ध पानी दे सकती है। वहां आलम सराय के लोग अशुद्ध पानी पीने को मजबूर हैं। आलम सराय की टंकी पानी की रुकी हुई है। हम ये नहीं कह रहे कि आप कुएं का जीर्णोद्धार मत करो, लेकिन पहले जो काम पानी की टंकी का हो रहा है, जो काम विकास का हो रहा है, क्योंकि अभी उन्होंने विकास की बात कही है, तो पहले विकास करो, पहले पानी दो लोगों को, बाद में फिर कुएं का निर्माण करो। हम भी पैसा देंगे, हमसे भी चंदा लीजिए, लेकिन पहले पानी का निर्माण करिए। तो ये विकास की बात हुई। तीसरी बात उन्होंने कही कि मतलब ये जो मेला लग रहा है, मेले की बात ये है, देखिए, जब एक अच्छा आदमी, साहब आप जरा सा मुकेश जी से थोड़ी सी चर्चा कर ले रहे हैं, फिर मैं आपको मेले को बात करूंगा।
तो गोयल जी आपने तौकीर रजा साहब को भी सुना और राजा राम जी को भी सुना। ये कह रहे हैं कि बावड़ियों में जो पानी कुआं है, जो सूखे हुए कुएं हैं, उनका क्या काम। और उन्होंने कहा कि वहां मेले में रोजगार मिलता है, इसलिए मेला लगने देना चाहिए। मुकेश जी आपका क्या कहना है इसके ऊपर? मुकेश जी, उसके बाद हमें आज के परिप्रेक्ष्य में सोचना चाहिए, आज क्या हो रहा है संभल के इतिहास को अगर हम देखें कि संभल को लूटने का काम किया गया 1026 से, सन 1026 से लगातार संभल को लूटा गया। महमूद गजनवी ने संभल में पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध लड़ा। महमूद गजनवी का भांजा सैयद सलार भी उस समय युद्ध में सम्मिलित था। उसके साथियों के मारे जाने के पश्चात उसके साथियों की मजार के ऊपर ये नेजा मेला लगाया जाता है। उसके साथियों के मरने के याद में ये इस मेले का आयोजन किया जाता है। इसका क्या औचित्य है? हमारे संभल से या हमारे भारत से की संस्कृति से इसका क्या जुड़ाव है, ये समझ में नहीं आता। मतलब ये अंधपन क्यों है कि जिन लोगों ने हमारे देश पर आक्रमण किया, जिन लोगों ने हमारी संस्कृति को लूटा, हमारे संस्कृति को विकसित किया, हम उनके गुणगान कर रहे हैं, उनके नाम से मेले लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्या कारण है? अगर हम उस समय अज्ञान थे तो आज हम जानकार हैं। अगर आज हम इस चीज को रोक रहे हैं तो रोकना चाहिए। सभी लोगों को भाईचारे के रूप में मुस्लिम समाज को भी आना चाहिए, क्योंकि ये मुस्लिम समाज उस समय मुस्लिम समाज नहीं था। 1026 में ये लोग वो मुस्लिम नहीं थे, ये तो बाद में कन्वर्टेड मुस्लिम भारत के अंदर। तो इनको भी ये सोचना चाहिए कि इन पर भी लोगों ने ही हमला किया। आज ये उनके मतलब ये लोग जो है उनको पूज रहे हैं या मान रहे हैं, तो ऐसा क्यों? ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे जो पवित्र स्थल है उन स्थलों को इन्होंने तोड़ा और उनको तोड़ने पर उनको क्षति विक्षत करने के बावजूद भी हम उनका गुणगान करें, ये कहाँ तक न्याय उचित है? तो आज जो संभल प्रशासन ने किया है और जो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, बहुत ही उचित कार्य किया है कि संभल को आइडेंटिटी की जरूरत थी। संभल की आइडेंटिटी हरिहर मंदिर है, संभल की आइडेंटिटी 68 तीर्थ 19 स्तूप है। जी अब मैं आपसे हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेश सिंघल जी। राजेश सिंघल जी आपका बहुत बहुत स्वागत। और सिंघल जी बताते चलो हमारे साथ तौकीर साहब भी जुड़े हुए हैं, राजा राम भी जुड़े हुए हैं। और तौकीर साहब की बातें आपने सुनी। संभवतः तौकीर साहब का कहना है कि यहाँ रोजगार मिलता है, हिंदू मुस्लिम एकता आती है, ऐसे आयोजनों पर रोक लगाना उचित नहीं है। और साथ ये कह रहे हैं कि जो तीर्थ क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जो कूपों की बात कर रहे हैं, जो कुओं की बात कर रहे हैं, तो वो सूखे हुए कुओं को फिर से जागृत क्यों करना? क्यों न उसके बगल में पानी की टंकी है उसे ऑन कर दिया जाए, जिससे पानी मिलेगा। सिंघल साहब और मित्रों बताते चलूं, राजेश सिंघल साहब वो जो अभी संभल में आप जो देख रहे हैं 68 तीर्थ और 19 कूपों के संघर्ष के ये बहुत बड़े चेहरा है संभल में। अभी संभल में मंदिरों का, तीर्थों का जो जीर्णोद्धार हो रहा है, कूपों का, कुओं का जो जीर्णोद्धार हो रहा है, उसमें राजेश सिंघल जी का बहुत बड़ा योगदान है। जी सिंघल जी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? जायसवाल जी नमस्कार आपको जी, और सभी को नमस्कार जी। ऐसा है कि जहां तक एकता की बात कर रहे हैं, तो जिस प्रकार का ये मेला है, ये मेला सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता है, ये मेला मुस्लिम तुष्टिकरण नीति को बढ़ावा देता है, ये मेला आतंकवादी को बढ़ावा देता है, ये मेला कट्टरपंथी को बढ़ावा देता है। इसलिए ये मेला हम लोगों को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है। और जिस प्रकार से इस गजनवी ने इस देश के अंदर हमारी भारतीय संस्कृति पर लगातार हमले किए, हमारे मंदिर तोड़े, बहन बेटियों की इज्जत लूटी, तो हमें यह किसी रूप में स्वीकार नहीं है और हम इसका लगातार विरोध करते रहेंगे। हमने विरोध किया है, हमारे सामाजिक संगठनों ने विरोध किया है। उसी की कड़ी में हमारे प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए इस मेले को रोका है।
और ये मेले संभल के अंदर 3 मेले लगते हैं जो कि लगते थे, अब प्रशासन ने इसको पूर्ण रूप से रोक दिया है। ये कोई मेला एकता का संदेश नहीं है, ये कोई मेला भाईचारा का संदेश देने वाला नहीं है। ये मेला जो इस देश के अंदर अकारिता आई थी, जो आक्रमणकारी थे, वह ऐसे लोगों को बढ़ावा देने वाला मेला है। इसलिए प्रशासन ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। मैं प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। जी जी बताइए। तोके साहब, आपने सुना कि देश में उस तरह के मेले और ऐसे लोगों का महिमा मंडन करना क्यों, जिसके जो भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय सनातनी परंपरा और भारतीय मंदिरों का सम्मान नहीं करते हैं, तो ऐसे को महिमा मंडित करके मेला सजाना क्यों, जैसा कि राजेश सिंघल साहब का कहना है। क्यों ऐसा, क्यों आप करना चाहते हैं? जो हमारे देशद्रोही थे उनको क्यों महिमा मंडित करना चाहते हैं? जी, मेरे दादा या आपके दादा के समय की कोई बात मेरे दादा या आपके दादा अच्छे से जानते हैं, और मेरे तक आने में वो बात जो है वो काफी बदल जाएगी। तो जब पुराने लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारतीय जनता पार्टी के लोग एक अच्छा प्रधानमंत्री मानते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के सामने ये मेला लगता आया है, मनमोहन सिंह जी के सामने ये मेला लगता आया है, इंदिरा गांधी जी के सामने ये मेला लगता आया है। ये कोई कांग्रेस या बीजेपी नहीं, जो भी जिस पार्टी का भी प्रधानमंत्री देश में रहा है, उस प्रधानमंत्री के काल में ये मेला लगता है। और क्योंकि इतिहास अब मरोड़ा जा रहा है, इतिहास को हमसे पहले लोग हमसे बेहतर जानते हैं। तो मेले से रोकने से या उसमें मतलब ये उंगली लगाने से भाईचारा टूटेगा। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब है, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग रहते हैं, और सभी लोग अपने अपने अनुसार अपने अपने धर्म, अपने अपने मेले का आयोजन करते हैं। उसमें कोई किसी तरीके की लड़ाई, दंगा या फसाद नहीं होता। प्रशासन उसमें मौजूद रहा है और हमेशा से ही ये। तौकीर साहब, आपने कुछ बातें कही, मुझ पे कुछ आपसे मैं सवाल और बाकी जो लोग तक भी पहुंचा रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि आप दादा परदादा हमारे फोर फादर्स, तो इतिहास में जो गलतियां हमारे पूर्वजों ने, चाहे आपके पूर्वजों ने की, हमारे पूर्वजों तो नहीं की, आपके उंगली उठती है आप पर कि आपके पूर्वज हिंदू थे, सनातनी थे, और उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया। धर्म परिवर्तन करने से जो भारत की जो मान्यता है, भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो सभ्यता है, भारत की जो सनातनी परंपरा है, भारत का जो हिंदुत्व है, तो एक विदेशी धर्म जो कि किसी अन्य देश से आ रहा है और आप उसको अपना ले रहे हैं, तो भारत की सभ्यता और संस्कृति की कीमत पर कैसे सजाया जाएगा? इस बात को मैं राजा राम जी के पास लेके जा रहा हूं। इस तरह से वो राजा राम जी जवाब देंगे। जी राजा राम जी। जी हाँ जी। जब यहाँ महमूद गजनबी जी या सैयद महमूद सलार आए जी, उस समय यहाँ मुसलमान नहीं था जी, सारा हिंदू समाज था जी, और इनके भी पुरखे जो थे वो हिंदू थे, और उन्होंने जो है हमारे जो हिंदू राजा हैं उनसे संघर्ष करे और उन्हें मारा, लूटा, महिलाओं की इज्जत लूटी, जी, हमारे मंदिर लूटे। जी, तो जो लुटेरा है जी, उस व्यक्ति का महिमा मंडन करना क्या? जी, जो अच्छे लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, जी, उनके नाम पे मेले लगे तो एक बार बात बनती है। इन्होंने कई सरकारों की बात, अटल जी की सरकार में मेला लगा, राजा राम अटल जी की सरकार। जी 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 जी, वो बात आगे। राजा राम जी, आपने कहा कि भारत में भले वो विपक्षी हो, मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म मानने वाले हो, आपका कहना है उनमें जो अच्छे लोग हैं उनका महिमा मंडन किया जाना चाहिए। तो क्या औरंगजेब को चाहे और भी नाम लिया, फिर सर सैयद खान साहब का नाम लिया, तो उनमें आप मुस्लिम समाज में ऐसे कौन अच्छे लोग हैं जिनका मेला लगे, उनका महिमा मंडन हो, उसे आप स्वीकार करेंगे? मुकेश जी स्वीकार करेंगे, गोयल जी सर क्या नाम है, ये मुकेश जी और राजेश जी स्वीकार करेंगे? ऐसे कौन है जिनका मेला लगे, उनका महिमा मंडन हो? कौन है मुस्लिम शासकों में?
अच्छा, अच्छे लोगों में जी भाई इनके भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने शिक्षा को बढ़ावा दिया है, या जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी है, जी। या जिन्होंने समाज सुधार के लिए कुछ काम किया है कौन है ना? वो ऐसे कौन लोगों है? की बात हो, है ना? मैं ये बात मैं आपकी बात को मैं लेके जा रहा हूँ 2 मिनट के लिए। आपने कुछ बातें कही जी, लग रहा है कि सिंघल जी बहुत अच्छा इस पर कह सकते हैं। राजेश जी, जी अभी राजा राम जी ने कहा कि मुस्लिम समाज में, जिसको लेकर के अभी भारत 2 खेमे में बट चुका है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो रहा है, और राजा राम जी के कहना है कि जो अच्छे लोग हैं, जो समाज सुधारक लोग हैं, तो राज सिंघल जी ऐसे लोग मुस्लिम समाज में हैं क्या? है तो कौन है, और क्या उनका महिमा मंडन किया जाना चाहिए, उनके नाम पर मेले सजाए जाने चाहिए? इसके बाद मैं तौकीर साहब को लूंगा। जी राजेश जी। देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम और बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे, जिन्होंने देश के अंदर एक नई दिशा देने का कार्य किया नौजवानों के बीच में, और राष्ट्रपति के रूप में एक अच्छा कार्यकाल उन्होंने देश के अंदर दिया। तो एक व्यक्ति हमारे एपीजे अब्दुल कलाम हो सकते हैं, और अब्दुल हमीद, जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में अपना बलिदान कर दिया, ऐसे वीर अब्दुल हमीद जो उनके नाम से भी हो सकता है। हमारे ऐसे खां, जिन्होंने इस देश को एक दिशा देने का कार्य किया, अपना पूरा जीवन दिया आजादी की लड़ाई के लिए। तो ऐसे बहुत से लोग हैं इस देश के अंदर, ऐसे मुस्लिम नाम बहुत लोग हैं जो उनके नाम से मेला लगाया सकता है, उनके नाम से सांस्कृतिक कार्यक्रम किया सकते हैं। ये चूंकि ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए, देश की आजादी को बनाए रखने के लिए, और अपने देश के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता को कायम करने के लिए लगातार अपना जीवन दिया है। ऐसे लोगों का हम सम्मान करते हैं। मैं उनके चरणों में नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को आगे आना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को नाम आगे लाना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से मैं प्रतिनिधित्व करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के आधार पर भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है। भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उन्हें देशभक्तों का सम्मान करती है, उन भाइयों का सम्मान करती है मुस्लिम समाज में, जो हमारी भारतीय संस्कृति का सम्मान करते हैं, जो हमारी गौ माता का सम्मान करते हैं, जो हमारे बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, जो हमारे महान पुरुषों का सम्मान करते हैं। हम जो भारत माता की जय बोलते हैं, जो वंदे मातरम बोलते हैं, हम ऐसे मुसलमान भाइयों का भी सम्मान करते हैं। और ऐसे मुस्लिम भाई जो भारत माता की जय बोलते हैं, उनके नाम से मेले लगने चाहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जी 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 सिंघल साहब। तौकीर साहब, आपने राजेश जी को भी सुना, राजा राम जी को भी सुना। सुनिए, सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। तो भाई साहब, तौकीर साहब, आपका जो कौम है, आपकी जो समाज है, जो बवेला देश भर में छिड़ा हुआ है, तो आपके लिए जो हमारे अब्दुल कलाम साहब थे, और उन्होंने अब्दुल हमीद का नाम लिया, और 2-3 लोग हैं, उनका जब निधन होता है, उनका जब इंतकाल होता है, तो उसी राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के जनाजे पर गिने चुने लोग होते हैं। और कश्मीर में जो आतंकी मारा जाता है, उसमें हजारों सैकड़ों की संख्या में जनाजे में लोग होते हैं। तो आपका समाज, आपकी कौम अच्छे लोगों को महिमा मंडित करने के स्थान पे ये औरंगजेब को, महमूद गजनबी को, ये आपका जो सैयद सालार गाजी है, इसको क्यों महिमा मंडित करने पर तुला हुआ है? जी, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, यदि ऐसे भाजपा की कथनी और करनी में अगर अंतर नहीं होता, मेरी बात सुनिए, भाजपा की कथनी और करनी में अंतर नहीं होता, तो शायद देश का हर नागरिक उनकी बात को मानता भी, सुनता भी। जो देश के लुटेरे हैं, हत्यारे हैं, यदि ऐसे लोगों को वो महामंडित करना चाहते हैं, तो मैं कह सकता हूँ, इन तौकीर जी से भी कह सकता हूँ, ये भी एक तरीके से आतंकवाद की श्रेणी में आते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को जो भी महामंडित करेगा, वह आतंकवाद की श्रेणी में आएगा, वह देशद्रोही कहलाएगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो इस दुनिया के अंदर। यदि वह लोग महामंडित करेंगे, महिमा मंडित करेंगे और उनका गुणगान करेंगे, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वह व्यक्ति भी राष्ट्रपति है। तौकीर साहब की बात आ जाएगी। जी तौकीर राजा साहब, देखिए, भारतीय जनता पार्टी, आप देशद्रोही कहे जाएंगे, इसका जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी वोट की राजनीति करती है। भाजपा की राजनीति में कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। अभी इन्होंने कहा था कि वीर अब्दुल हमीद का महिमा मंडन किया जाना चाहिए।
लेकिन वीर अब्दुल हमीद के कोलिस से इन्हीं की पार्टी के लोगों ने उनके नाम को गायब कर दिया, जिसके लिए कांग्रेस को संघर्ष करना पड़ा, जिसके लिए बहुत से विपक्ष की पार्टियों को संघर्ष करना पड़ा और वीर अब्दुल हमीद के नाम को वापस करना पड़ा। वीर अब्दुल हमीद का सम्मान हम लोग करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। अभी अभी सरदार पटेल जी के स्टेडियम का नाम जो बनारस के अंदर था उसे हटा दिया गया था, जिसके लिए विपक्ष को आगे आना पड़ा, जिसके लिए अब्दुल कलाम को जो राष्ट्रपति बनाया वो बीजेपी ने बनाया। सरदार पटेल जी का नाम बनारस स्टेडियम से जोड़ा गया। ये लोग जो कहते हैं वो करते अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति भाजपा ने बनाया। तौकीर साहब, इनकी कथनी और करनी में अंतर है। ये एक तरफ कहते हैं कि उनका सम्मान करो और एक तरफ उनके नाम हटाते हैं। एक तरफ कहते हैं महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता हैं, एक तरफ उनकी गोली मारने वालों को पूछते हैं। नहीं, जवाब दीजिए। एपीजे अब्दुल कलाम को किसने राष्ट्रपति बनाया? आप गलत बोल रहे हैं। जब कथनी और करनी में अंतर होंगे वो दिल जुड़ रही है, हम उसका कतई सम्मान नहीं करते। आप गलत आरोप लगा रहे हैं, आप गलत डिबेट में आरोप लगा रहे हैं। हम ऐसे लोगों का सम्मान नहीं करते जो आप बताइए हमने का सम्मान क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम को भाजपा ने राष्ट्रपति बनाया। अगर आप सम्मान नहीं कर, अगर ऐसे लोगों को आप सम्मान नहीं करते तो मैं आपकी भावना का सम्मान करता हूं, लेकिन वो वीडियो वायरल हैं, वो वीडियो मौजूद हैं, उनके खिलाफ भाजपा कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? जी, भाजपा की कार्रवाई नहीं करें। जरा मैं मुकेश गोयल से ले रहा हूं और मैं राजेश जी से लूंगा। मुकेश गोयल बहुत देर से है। मुकेश गोयल जी, मुकेश जी, आप हिंदू जागरण मंच से हैं और भाजपा के अनुसांगिक संगठन में आते हैं। तो जैसा कि तौकीर और राजेश जी आप भी सुनेंगे, तो मैं कह रहा था मुकेश जी, आप नाम हटा देते हैं जैसा कि इनका आरोप है, सम्मान नहीं करते हैं। क्या वजह है कि सम्मान नहीं करते? जी नहीं, ऐसा नहीं है। सम्मान उनका किया जाता है तो सम्मान की बात है। जिन लोगों ने देश को लूटा है या जिन लोगों ने देश के साथ गद्दारी की है उनको आपकी आवाज कट रही है। आपकी आवाज कट रही है। आवाज आपकी कट रही है। मैं तब तक के लिए मैं राजेश जी, जयसवाल जी, राजेश जी, भारतीय जनता पार्टी की कथनी करने में कोई अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाति, सभी धर्मों के बीच में है। सभी को बराबर का लाभ मिल रहा है। किसी में कोई भी ऊंच नीच की कोई भावना नहीं है। सबको बराबर का लाभ दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में। और उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर कांग्रेस ने, सपा ने मिलकर राज किया। इनकी कथनी करने में अंतर था, जहां पर एक तरफ कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाई गई तो शमशान घाट की कोई बाउंड्री नहीं बनाई गई। एक तरफ गरीब लड़कियों के नाम पर मुस्लिम लड़कियों को साइकिल देने का कार्य दिया गया, वहां पर हमारी हिंदू बेटी को कोई भी साइकिल देने का कार्य नहीं किया गया। तमाम प्रकार की योजना ऐसी थी कांग्रेस की जहां पर भेदभाव था। परंतु आज देश के अंदर माननीय मोदी जी और प्रदेश के अंदर माननीय योगी जी सरकार है, किसी भी योजना में कोई भेद नहीं है। सभी हिंदू और मुसलमानों को बराबर का सम्मान देते हुए बराबर का विकास और बराबर की योजना दी जा रही है। हमारी सरकार में कोई कतरी करने में कोई अंतर नहीं है। फिर मैं तौकीर जी को ले रहा हूँ। तौकीर साहब, आप भाजपा से तमाम सुविधाएं लेते हैं, योगी जी से भी सुविधाएं ले रहे हैं, प्रधानमंत्री केंद्रीय योजनाओं की सुविधाएं ले रहे हैं, लेकिन जब समर्थन का बात आता है तो आपकी कौम, चाहे आपके लोग बीजेपी को वोट नहीं करते। और आप क्यों अड़े हुए हैं कि सालार गाजी का मेला लगना ही चाहिए, जबकि उसका इतिहास बड़ा ही विभत्स है। गजनवी हो, औरंगजेब हो, बाबर हो, अकबर हो, क्यों देखिए भी लेंगे? संभल का मुसलमान संविधान का पालन करता है। संभल में जब एसपी साहब ने कहा कि मेला नहीं लगेगा, ढाल नहीं गड़ेगी, तो संभल का मुसलमान इस पे कोई अड़ा नहीं, उन्होंने उनका सम्मान किया। संभल का मुसलमान नेज़े पे भी अगर कोई काम करेगा तो संविधान के दायरे में करेगा। संभल का मुसलमान उस पर कोई जंग नहीं लड़ेगा, उस पर मतलब अपनी बहस नहीं छेड़ेगा, उस पर कोई मतलब हठधर्मी भी नहीं करेगा। अगर प्रशासन इजाजत देगा तब ही मेला लगेगा। और अब तक प्रशासन ने अनुमति दी है। मतलब ये 70 साल जो नेजा का मेला लगा है वो सरकार की अनुमति से ही लगा है। अगर सरकार अनुमति नहीं देगी तो कोई जबरदस्ती मुसलमान नहीं करेगा। तौकीर साहब, इनका आरोप है राजेश जी का भी और मुकेश जी का भी और राजाराम जी का और तमाम बीजेपी में जितने भी हैं, वो कहते हैं कि जो आपका मुस्लिम कौम है, भारत का जो मुस्लिम समाज है,
वो तो जी, जी। तमाम सुविधाएं योगी जी से भी ले लेता है, केंद्रीय योजना, प्रधानमंत्री मोदी की भी तमाम योजनाएं ले लेता है, जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे आवासीय योजना हो, राशन की योजना हो, लेकिन वोट करने की बात आती है तो वो बीजेपी का वोट नहीं करता। और यह भी वोट चाहता है, जो है वो वोट आदमी की स्वतंत्रता है, तो फिर वोट सुविधा- आदमी की स्वतंत्रता है, वोट अंदर जा करके देता है, उसके साथ कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता, उसके साथ कोई चिन्ह अंदर नहीं जाता, वोट आदमी की स्वतंत्रता है। और जहां तक सुविधाओं का सवाल है, जब कोई स्वतंत्रता नहीं व्यक्ति है, मुख्यमंत्री ये बनता भावना है, दिखाई दे रही है, जब कोई भावना व्यक्ति भावना प्रधानमंत्री किस बनता प्रकार है, की है, तो वे संविधानिक पद हिंदुस्तान पर होता के है, मुसलमान की वो भावना देश किस की प्रकार की है, ये प्रत्येक दिखाई जनता देती का, है। देश के प्रत्येक नागरिक का मैं प्रधानमंत्री होता है, रघुवीर जी, एक और उसकी मिनट, योजना मैं का आपसे हक कहना जो चाह है रहा हूँ, वो हर देश ये के हर आपकी व्यक्ति को। भावना दिखाई देती है। यहाँ का वोटर कुछ ही वोटर है जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है, मात्र 2 या 3%, परंतु इस देश के अंदर आज भी मुस्लिम 95% आज भी देश की विचारधारा के साथ नहीं है, देश की विचारधारा के साथ नहीं है। आज भी यदि कांग्रेस का राज इस देश के अंदर चल रहा होता तो निश्चित रूप से इस देश के टुकड़े हो गए होते, जिस प्रकार से पाकिस्तान का टुकड़ा हुआ, बांग्लादेश के रूप में टुकड़ा हुआ, लंका के रूप में टुकड़ा हुए, अफगानिस्तान के रूप में टुकड़ा हुए, और भी एक टुकड़ा होते यदि हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस की सरकार होती। आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार है। माननीय जी, मुकेश गोयल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा जी, कहने आप कुछ कह रहे थे। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब सुविधाओं की बात होती है तो ये जी। सरकार जब सुविधाएं देती है तो कहते हैं कि ये सरकार की सुविधाएं तो हमारी है, मतलब हम जी। स्वीकार करें। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जी। जब हम बात करते हैं कि समाज को हमें एक दिशा निर्देश देना चाहिए, अच्छा दिशा निर्देश देना चाहिए, आज एक जी। मौका आया था कि जब नेजे को शासन के द्वारा बताइए कि इसमें सभी लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। मेले से ऐसा नहीं है कि पूरा जीवन काल उसी से चलेगा, पूरा जीवन काल उसी मेले से अब मैं चलेगा। राजाराम जी को मेले जोड़ूंगा। बहुत सारे लगते हैं। आपकी आवाजें क्लियर नहीं आ रही है राजाराम जी। जी 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 राजाराम, हाँ, थोड़ी मुकेश जी की थोड़ी कुछ तकनीकी दिक्कत है। राजाराम जी, आप जी 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 आप क्यों चाहते हैं कि सुविधा देकर के मुस्लिमों का वोट खरीदना? ये इनका कहना है कि सुविधाएं तो जरूर लेंगे लेकिन वोट देना अपनी मर्जी की बात है। ये वोट अगर न दें तो भाजपा को कहाँ दिक्कत है? और जो ये मांग करते हैं कि हम वो जितने भी हमारे हैं उनका मेला लगना चाहिए, उस पर आज जी देखो, दो बातें कही इन्होंने। जी एक तो ये बात कही कि भाजपा जो है उन्होंने वीर अब्दुल हमीद की मूर्ति हटाई। जी भाजपा ही ऐसी सरकार है जो अच्छे लोगों का सम्मान करती है। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद को जी राष्ट्रपति बनाया भाजपा ने, पहली बात। दूसरी बात, वो भाजपा मुसलमानों का भी सम्मान करती है, सब सुविधाएं दे ही रही है और देती रहेगी। लेकिन भाई जो राष्ट्र हित के मामले, एक बात कही कि संविधान का हम सम्मान करते, संविधान का सम्मान करते तो 24 तारीख की घटना ना होती। सर्वे हो रहा था, शांतिपूर्वक हो रहा था। पथराव किसने करा, गोलियां किसने चलाई, संभल के अमन को ठेस किसने पहुंचाई, ये विचार करने की बात है। संविधान अपना काम कर रहा था, कानून अपना काम कर रहा था। भाई जब कानून अपना काम कर रहा है तो कानून को अपना काम करने दिया जाए शांतिपूर्वक। लेकिन इन लोगों ने कि सर्वे ना हो इसलिए पथराव किया और संभल का उसमें बहुत अधिक नुकसान हुआ। 5 जाने भी गई, है ना, जो नहीं जानी चाहिए थी। तो ये संविधान का पालन नहीं करते। संविधान के अनुसार ही देश चलेगा। और संविधान ये कहता है कि जो हमारे आतताई हैं, जो आतंकवादी हैं, जिन्होंने इस देश की संपत्ति को लूटा है, जिस देश ने इस देश की माताएं बहनों का शील भंग किया है, ऐसे लोगों को याद ना किया जाए, ऐसे लोगों का महिमा मंडन ना किया जाए। जिन लोगों ने, मैंने पहले भी कहा है, मैं फिर भी कह रहा हूं, जो लोग इस देश की तरक्की की बात करते हैं,
इस देश के विकास की बात करते हैं, इस देश को परम वैभव पर ले जाना चाहते हैं, ऐसे लोगों की पूजा होनी चाहिए, ऐसे लोगों का सम्मान होना चाहिए। लेकिन जो आताताई है, लुटेरे हैं, जिन्होंने महिलाओं का सील भंग करने का काम किया है, उनका महिमा मंडन नहीं होना चाहिए, उनके नाम पे मेला नहीं लगना चाहिए। ये प्रशासन की एक अच्छी संबल को शांत करने की पहल है, इसलिए प्रशासन का भी हम धन्यवाद करते हैं। और भूल हमारे पुरखों ने कर दी तो उसको सुधारने का काम हमारे लोगों का है, हम उस भूल को सुधारेंगे। जी जी, अब अंतिम समय का मर्यादा, अंतिम तौकीर जी के पास में चल रहा हूँ। तौकीर साहब, इन्होंने कहा कि आप अशांति भंग करते हैं, आप हर चीज का जवाब पत्थर चला करके और मजमा लगा करके अपनी शक्ति भीड़ से हमलावर होकर के ही क्यों करना चाहते हैं? हर बात पे पत्थर ही क्यों, आपका हर फैसला पत्थर से करवाना क्यों चाहते हैं? अंतिम सवाल, और उसके बाद हम लोग आपसे विदा लेंगे। जी तौकीर साहब, क्यों पत्थर चलाना चाहते हैं? संभल को शांति व्यवस्था किया जी, संभल की मस्जिद जी पिछले सैकड़ों साल से हर वर्ष रमजान के महीने में उसकी पुताई होती है। जब संभल की मस्जिद की पुताई को रोका गया तो संभल के मुसलमान ने, किसी ने पत्थर चलाया? संभल के किसी मुसलमान ने पत्थर नहीं चलाया। संभल के मुसलमान ने न्यायपालिका का इंतजार किया, संभल के मुसलमान ने प्रशासन का इंतजार किया, संभल के मुसलमान ने जब अनुमति मिली तभी उसकी पुताई की, किसी ने कोई पत्थर नहीं उठाया। पत्थर कौन चलाया था? 7 ट्रॉली पत्थर मिले तो संभल के मुसलमान ने, किसी ने कोई पत्थर नहीं उठाया। पुताई तब हुई जब न्यायपालिका ने अनुमति दी, पुताई तब हुई जब प्रशासन ने अनुमति दी। तो वो मुसलमान तो नहीं, सर्वे की अनुमति किसने दी? सर्वे की अनुमति तो न्यायपालिका ने दी ना, न्यायपालिका, तब पत्थर न्यायपालिका, और तभी मुसलमानों ने पुताई की। मुसलमान तब तक किसी के हाथ में पत्थर नहीं था, मुसलमान के किसी के हाथ में डंडा नहीं था। मुसलमान ने तभी पुताई की जब न्यायपालिका ने और प्रशासन ने अनुमति दी। नहीं, पत्थर तो पहले चला चुके थे। पत्थर पहले चला, सर्वे की अनुमति किसने दी? न्यायपालिका ने दी ना। की बात आ रही है, जब सुधार की बात आ रही है तो मुसलमान कितना सुधरा है देखिए। मुसलमान ने कोई पहल नहीं की, मुसलमान ने कोई पत्थर हाथ में नहीं लिया, और उस वक्त भी नहीं, अब तो प्रशासन सतर्क है, अब लेने नहीं दे रहा प्रशासन पत्थर। कोई वार्ड मेंबर, कोई अध्यक्ष, कोई भी समझदार व्यक्ति उस वक्त नहीं था। उस वक्त प्रशासन पत्थर लेने नहीं दे रहा। जी जी, अगर समझदार कोई था तो प्रशासन था उस वक्त। प्रशासन ने क्यों ऐसी नौबत लाई? प्रशासन के पास बुलेट प्रूफ थी, प्रशासन के पास आंसू गैस थी, प्रशासन के पास ऐसे बहुत से प्रसाधन थे कि प्रशासन पत्थर को रोक सकता था। ठीक है, तमाम बातें आ गई, परंतु तौकीर साहब और तमाम पैनलिस्ट के साथ सवाल तो वही है कि हर फैसला प्रशासन और पत्थर चलाने के बाद भी क्यों मानते हैं? खैर, मामला जो भी है, और बातें आ चुकी हैं, और तमाम पैनलिस्टों की बात करें और तौकीर साहब की बात करें, कुल मिलाकर के स्थिति यही है कि हमें भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। और जो मुस्लिम वर्ग में जो अच्छे लोग हैं, अब्दुल कलाम के जैसे, अब्दुल हमीद, उनका महिमा मंडन किया जाना चाहिए। महमूद गजनवी जैसे लोग, औरंगजेब और बाबर का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। इसी के साथ आप सभी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।